हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे वाउचर अप्रोच की। देखो, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे ना लास्ट हमारी क्लास के जो हमने किया था बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में कहा था आउट स्टेशन चेक क्या होता है, मैंने देखा। इसके बारे में मैं आपको क्लियर करूँगी, वो हम करेंगे क्लियर इस वीडियो के एंड में, ठीक है। आई एम रियली सॉरी कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ बिकॉज आई एम लिटिल बिट ऑफ इल। मुझे एलर्जी है सीज़न चेंज से, तो इसीलिए स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कमेंट्स पे लाइक आवर टीचर इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। येस, आई एम सफरिंग। होप सो कि ये ठीक हो जाए और आपकी वीडियोस रेगुलर आए और जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कवर अप हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाउचर अप्रोच से। तो वाउचर अप्रोच ये क्या है, मीन्स वाउचर होता क्या है। देखो, वाउचर पता है क्या चीज़ होती है। जैसे हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करी ना, चाहे हमने चीज़ें परचेज करी हैं चाहे हमने सेल करी हैं, उसके मीन्स रिलेशन में हम लोग एक वाउचर तैयार करते हैं जो कि क्या होता है, एक एविडेंस होता है, सबूत होता है कि हमने ये ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है वाउचर अप्रोच का। और डॉक्यूमेंट, क्या मैंने बताया कि एक कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पेज होता है, कोई भी चीज़ हो, लाइक समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू रिटर्न, जो कि रिटर्न हो कोई चीज़, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो कि क्या सर्व करता है, एविडेंस। एविडेंस किसको कहते हैं, सबूत को कहते हैं। किस चीज़ का सबूत है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का, चाहे कि वो सेल हो रही है हमारी, चाहे वो परचेज हो रही है, ठीक है। जब हम उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट की तरह प्रिपेयर करते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं, हम वाउचर कहते हैं। चलो बढ़ते हैं हम आगे। ये करने से पहले हम लोग वाउचर्स के बारे में हमने मीनिंग तो समझ लिया है। अब सबसे पहले ना, ये इसके कुछ टाइप्स होते हैं वाउचर्स के, हम वो करते हैं पहले कि वाउचर्स के टाइप्स क्या। देखो, वाउचर तो क्लियर हो गया ना कि क्या है, एक एविडेंस है, मीन्स एक प्रूफ है कि हाँ हमने ये ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है ना। बस ये नहीं कि सीधा हाथ में पैसे ले लिए, पैसे दे दिए, उसका प्रूफ होना चाहिए कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है। इसीलिए हम वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को टाइप्स ऑफ वाउचर कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। देखो, दो तरह के वाउचर्स होते हैं, एक तो होते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स और एक होते हैं सपोर्टिंग वाउचर, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर में कौन कौन से आते हैं, कैश वाउचर आता है, एक आता है नॉन कैश या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कैश करवाऊंगी, कैश करेंगे जिसमें कि हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट। इसमें से ही थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, कैश वाउचर से क्या समझ में आ रहा है कि कुछ भी किससे रिलेटेड है, ये कैश से रिलेटेड है। या तो कोई चीज़ अगर हमने सामान खरीदा है तो कैश दिए हैं, अगर हमने सामान बेचा है तो कैश हमारे पास आया है, ठीक है ना। सपोज हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करी है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने कर्जा लिया होता है, तो क्रेडिटर्स को हमने पैसे दिए हैं, पेमेंट करी है, ठीक है ना, वो इसमें आएगा। और अगर डेटर्स हैं, जिन्होंने हमसे कर्जा ले रखा था, जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं, कैश रिसीव हुआ है हमें, वो भी किस में आएगा, इसी में आएगा, जो कि कौन सा वाउचर है, कैश वाउचर। इसका हम वाउचर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। देखो, दो तरह के हैं, एक तो क्रेडिट वाउचर हो गया, एक तो डेबिट वाउचर। क्लियरली लिखा हुआ है कैश रिसीट। रिसीट मतलब हमारे पास आया है पैसा, ठीक है। इसको रिसीट की जगह तुम लोग रिसीव कर लो, ठीक है, कि कैश रिसीव हुआ है हमें, कैश रिसीट्स है ये। और उसके बाद डेबिट वाउचर क्या है, डेबिट वाउचर वो है जहाँ पे कैश की पेमेंट्स हुई हैं, हमने क्या करी है, कैश पेमेंट करी है, कैश दिया है कहीं पे, ये उसका वाउचर होगा। वो वाउचर क्या कहलाएगा, डेबिट वाउचर। और जहां से पैसा हमारे पास आया है, कैश हमें रिसीव हुआ है, तब हम कौन सा वाउचर प्रिपेयर करेंगे, क्रेडिट वाउचर, ठीक है। पहले अभी सॉरी अकाउंटिंग वाउचर के बारे में ही बात करेंगे, या बाद में सपोर्टिंग वाउचर करवाऊंगी आप लोगों को। चलो बढ़ते हैं हम आगे। पहला है कैश वाउचर, ठीक है। कैश वाउचर क्या है, कैश वाउचर वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मींस डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो कि सबूत है किस चीज के, कैश रिसीट और कैश पेमेंट्स के। ये मैंने बताया ना, डेबिट और वो क्रेडिट वाला, वो इसके अंदर ही आता है, कैश के अंदर। तो क्या है ये कैश वाउचर हमारा, बेसिकली कैश वाउचर तब तैयार करते हैं हम लोग ताकि प्रूफ हो कि या तो कैश रिसीव हुआ है या तो कैश की पेमेंट्स हुई हैं। अभी इसके आगे फर्दर टाइप्स देख लेते हैं हम। कैश वाउचर कितने टाइप्स का है, क्या बताया मैंने, एक तो है डेबिट वाउचर और दूसरा कौन सा है, क्रेडिट वाउचर। चलो अभी बताओ मेरे को, डेबिट वाउचर कौन सा था, जहां पे कैश रिसीव हो रहा था या पेमेंट हो रही थी, डेबिट।
पेमेंट हो रही थी, और क्रेडिट वाउचर कौन सा था, जहां पे कैश रिसीव हो रहा था। चलो इसकी ब्रीफ में डेफिनेशंस करते हैं हम लोग, डिटेल में, सॉरी। डेबिट वाउचर, डेबिट वाउचर है, दीज आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट्स। देखो क्लियर है, ये चीजें तुम्हें याद रखनी है बस, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये क्या होता है, एविडेंस होता है, मीन सबूत होता है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये पूरा लर्न कर लो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये चीजें जो भी है। वाउचर्स, वाउचर्स को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। और सबसे पहले डेबिट वाली क्या होगी, डेबिट होगी कैश पेमेंट के केस में, और क्रेडिट वाली होगी कैश रिसीट्स के केस में। चलो ये हम पढ़ते हैं आगे, किस तरीके की पेमेंट्स हो रही हैं हमारी। पेमेंट्स हो रही हैं विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस इंक्लूडिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स। कोई भी पेमेंट हो हमारी, ठीक है, वो किस में आएगी, हमारी डेबिट वाउचर में आएगी। पेमेंट जैसे कि वेजेस होगी, सैलरीज, जैसे हम लोग एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे फर्म्स में एम्प्लॉयज़ होते हैं काम करने वाले, है ना, लेबरर्स लगे होते हैं, तो उनको लेबर को हम वेजेस देते हैं, एम्प्लॉयज़ को हम सैलरीज देते हैं, तो वो सैलरीज पेमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, वो उसका वाउचर तैयार करेंगे हम लोग। उसके बाद है परचेज ऑफ पेंट बाय, सॉरी प्लांट है, परचेज ऑफ प्लांट बाय कैश। प्लांट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, ये जो फैक्ट्री में लगी होती है ना चीज़ें, ये मशीनरी होती है जिससे हम काम करते हैं, तो वो चीज़ हमने परचेज करी है, कैश से परचेज करी है ना, तो पेमेंट हुई है, पैसा दिया है, तब डेबिट वाउचर तैयार करेंगे। उसके बाद है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कुछ गुड्स खरीदे हैं हमने, ठीक है, किससे, कैश से खरीदे हैं, और कैश वाउचर होगा, और उसके आगे कौन सा वाउचर होगा, डेबिट वाउचर होगा, क्योंकि हमने क्या करी है, पेमेंट करी है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को ना ये छोटा सा डिफरेंस भी बता देती हूँ कैपिटल और रेवेन्यू पेमेंट्स का, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या होती हैं। देखो कैपिटल और रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, ये सारी मतलब पेमेंट्स में ही आती हैं, ठीक है ना। कैपिटल कौन सी पेमेंट होती है, जो कि रिपीट ना बहुत कम होती हैं, ये नॉन रेकरिंग होती है, मतलब रिपीट नहीं होती हैं, रीअक्कर नहीं करती हैं ये बार बार। लेकिन रेवेन्यू पेमेंट्स होती हैं ये जो रोज़ रोज़ की पेमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, रोज़ रोज़ का छोटे छोटे जो भी खर्चे होते हैं वो आते हैं रेवेन्यू में, जो रेगुलर होते हैं और रीअक्कर करते हैं, ठीक है। रीअक्कर कोई चीज़ करे उसको रेकरिंग बोलते हैं, RECURRING, ठीक है, जो रीअक्कर करे मीन्स बार बार हो, वो हो गए रेवेन्यू पेमेंट्स। और कैपिटल जो कि रेयर होते हैं, मतलब रिपीट नहीं करते हैं वो, ठीक है ना, रिपीट नहीं करती वो चीज़ें, वो वाली पेमेंट्स रिपीट नहीं होती हैं बार बार। चलो आगे बढ़े हम लोग कैपिटल वाउचर पे। अच्छा कंटेंट्स पहले करो आप, सॉरी कैपिटल वाउचर नहीं, क्रेडिट वाउचर। अच्छा कंटेंट्स करो आप लोग डेबिट वाउचर के पहले, कि वाउचर में कंटेंट क्या क्या होता है, फिर आपको वाउचर दिखाऊंगी कि किस तरीके का वाउचर होता है। कंटेंट्स देख लो, सबसे पहले तो नेम और एड्रेस होता है पार्टीज का, सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा होता है, या ई पार्ट है ना, हेड्स ऑफ द, ये तो चलो अकाउंट्स है। चलो ये देखो तुम, फर्स्ट में क्या है, हेडिंग लिखी होती है, हेड वाउचर के ऊपर हेडिंग में लिखा होता है नेम, और फिर एड्रेस लिखा होता है जो पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है ना, और जिसने रिसीव किया है, इसने पेमेंट करी है। उसके बाद डेट लिखी होती है वाउचर की, फिर वाउचर नंबर भी ज़रूरी होता है लिखना, और अमाउंट की, कितने की ट्रांजैक्शन हो रही है, कितने पैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं वो। और हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट मीन्स कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी लिया आप लोगों ने, सैलरीज या वेजेस दिए हैं आपने, ठीक है ना, वो चीज़ है। उसके बाद सिग्नेचर होगा पर्सन का जो कि प्रिपेयर कर रहा है उस वाउचर को, और फिर ऑथराइज्ड सिग्नेचर लिए जाएंगे। और उसके बाद जो भी एंट्री होगी ना, चाहे आपने परचेज की हैं चीज़ें या सेल की हैं, उसमें नीचे नरेशन देनी पड़ेगी ब्रैकेट में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले भी हम लोग कर रहे थे, आई गेस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कराया था मैंने आपको, वहाँ पे भी हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सा देते हैं ना, उसको नरेशन कहते हैं, इसमें भी नरेशन दिया जाएगा। और उसके बाद नंबर ऑफ सपोर्टिंग वाउचर्स, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक्चुअल में ना जब हम वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो दो चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो हमें एक सपोर्ट चाहिए होता है सपोर्टिंग वाउचर का, ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और है, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, जो कि मेन नोट है, ठीक है। अभी आप ये चीज़ें देख लो, ये चीज़ें पता लग गई क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक वाउचर में आएंगी। अब मैं आप लोगों को एक वाउचर दिखा देती हूँ। वाउचर देखने से पहले ना आप लोग वो नोट ही कर लो पहले कि वो नोट है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि 500 से अमाउंट, जैसे हमने एंट्री करी है ना, कोई भी, चाहे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, चाहे पैसे रिसीव कर रहे हैं, अगर वो पैसे 500 रुपये से ज़्यादा है, अगर वो पेमेंट या फिर रिसीट है वो 500 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो हमें ना 1 रुपये की स्टैंप आती है, ठीक है, रेवेन्यू स्टैंप कहते हैं जिसको, वो हमें लगानी होती है उसके साथ, ठीक है।
अगर हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो 500 रुपये से ऊपर हो रही है तो हमें 1 रुपये की अफिक्स करनी होती है, मतलब साथ में जोड़नी होती है, एक रेवेन्यू स्टैंप मिलती है। ठीक है। उसके बाद है कि अगर हमारे पास सपोर्टिंग वाउचर नहीं है ना, मतलब जैसे एक सपोर्टिंग वाउचर ज़रूरी होता है जो हम उसमें ना कैश मेमो नंबर 90 लिखा होता है, वो हमने लगाना होता है साथ में। अगर हमारे पास नहीं है ना उसका नंबर, वो अवेलेबल नहीं, अगर वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर तो हमें ज़रूरी होती है रिसीट का पोर्शन जो भी है ना, वो लगाना। रिसीट जो भी हमारे पास पैसे हमने दिए हैं या हमारे पास पैसे आए हैं, जो भी चीज़ है वो ज़रूरी होती है हमें क्लियर दिखानी। अगर हमारे पास कैश जो सपोर्टिंग वाउचर है ना, रुको दोबारा से समझाती हूँ। देखो ये तो हो गया ना क्लियर कि 500 रुपीज़ का से ज़्यादा की अगर पेमेंट हुई है या फिर पैसे रिसीव हो रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरी होता है लगाना है, 1 रुपये की स्टैंप आती है, रेवेन्यू स्टैंप कहते हैं जिसको, वो फिक्स करनी ज़रूरी होती है। ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो सपोर्टिंग वाउचर होता है ना, देखो जब हम डेबिट वाउचर तैयार करते हैं ना, तब अगर हमने सपोर्टिंग वाउचर उसमें दिखा दिया ना, ऐसे लिखना होता है कैश मेमो नंबर 90, वाउचर में दिखाऊंगी कैसे होता है। अगर हमने ये चीज़ सपोर्टिंग वाउचर मेंशन कर दिया ना, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि जैसे हमने तो पेमेंट करी है जितने भी पैसे की, उसके बाद जो वो रिसीव कर रहे हैं उनकी रिसीट जो आ रही है जितने भी पैसों की, वो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती अगर हम वाउचर में कैश 90 में सपोर्टिंग वाउचर लगाते हैं। ठीक है। ये मैं इससे क्लियर होगा आप लोगों का। वाउचर से वाउचर दिखाती हूँ आप। ये है हमारा वाउचर, डेबिट वाउचर। देखो क्लियरली इसमें सबसे पहले तो पेमेंट देख लो ज़रा, कितने की है, 5000 की है। हमने क्या कहा था, 500 से ऊपर पेमेंट होती है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, स्टैंप फिक्स करनी होती है, रेवेन्यू स्टैंप। ये देखो यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है। ठीक है। और उसके बाद है ये हमने एक तो इन्होंने सिर्फ एक ही पेमेंट दिखा, मतलब इन्होंने सिर्फ एक ही दिखाई है ना कि पेमेंट हो रही है हमारी 5000 रुपये की। क्यों दिखाई है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कैश मेमो नंबर 90 जो सपोर्टिंग वाउचर था ना, जो मैंने कहा था इंक्लूड करना होता है हमें वाउचर में, वो इन्होंने यहाँ पे लगा दिया ना, तो इनको वो जो रिसीव कर रहे हैं, मतलब डबल डबल एंट्री करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही सिंगल एंट्री इन्होंने कर दी। ठीक है। अगर ये नहीं लिखा होता ना कैश मेमो नंबर 90, तो फिर आपको फिर डबल डबल एंट्री करके दिखानी होती, यहाँ पे भी 5000 और उसके बाद जिनको रिसीव हो रहे हैं वहां पे भी 5000। ठीक है। तो अब देख लो, सबसे पहले वाउचर में सबसे पहले तो इन्होंने क्या लिखा है, एड्रेस और नाम लिखा हुआ है जिसको भी हम कर रहे हैं पेमेंट। ठीक है। उसके बाद वाउचर नंबर लिखा है, फिर डेट लिखी है, अमाउंट भी आ गई है। ठीक है। उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी भी आ गई है, और किसने प्रिपेयर किया है, ये अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया है। और ये क्या कह रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट और परचेज करे हैं हमने, ये छोटी सी नरेशन डाल दी ना इन्होंने कि क्या है, क्या परचेज किया है, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है, ये उसकी एंट्री 5000 रुपीज़ की। क्लियर है वाउचर। ये था हमारा डेबिट वाउचर जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसे देते हैं, कैश पेमेंट होती है। अब हम बात करेंगे क्रेडिट वाउचर की, जहां पे पैसे रिसीव होते हैं। चलो आ गए हम क्रेडिट वाउचर पे, करते हैं हम स्टार्ट। क्रेडिट वाउचर क्या है, क्रेडिट वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द कैश रिसीट्स। रिसीट्स मतलब जो पैसे हमें आए हैं, रिसीव हुए हैं हमें। दीज वाउचर्स आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड वेरियस कैश रिसीट रिलेटेड टू द बिजनेस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन से पैसे हमारे पास आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। किसमें, क्रेडिट वाउचर्स में। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या होगा। जैसे सेल कर रहे हैं हम लोग गुड्स की कैश के लिए, सेल कर रहे हैं हम लोग कोई असेट, फिक्स्ड असेट है हमारे पास, कोई इन्वेस्टमेंट्स है, उनको हम लोग सेल कर रहे हैं। कैश रिसीव हो रहा है डेटर्स से। डेटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने हमसे कर्जा लिया होता है, वो हमें पैसे वापस कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो उन केसेस में हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, क्रेडिट वाउचर्स। चलो इसके भी कंटेंट कर लेते हैं, सेम ही कंटेंट है। देखो इसके भी, क्रेडिट वाउचर के भी क्या लिखना है, सबसे पहले नाम और एड्रेस लिखना है पार्टी का, फिर उसके बाद डेट लिखनी है, वाउचर नंबर लिखना होता है, और क्या लिखना होता है, अमाउंट कितनी है, हेड्स ऑफ अकाउंट मीन्स कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, क्या सेल हो रहा है या डेटर्स हैं वो। उसके बाद सिग्नेचर जो कि प्रिपेयर कर रहा है, वहां पे अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया था ना। उसके बाद ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होगा, उसके बाद नरेशन छोटी सी गिवन होगी कि ये ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ द सपोर्टिंग वाउचर, वो जो वहां पे था ना कैश मेमो नंबर 90, वही वाला नंबर है सपोर्टिंग वाउचर का। ये जरूरी होता है, हम हर जगह पे मेंशन होता है, बहुत रेयर होता है सपोर्टिंग वाउचर ना हो, तब हम उसके केस में हम लोग फिर दोनों एंट्रीज दिखा देते हैं। ठीक है। चलो
ये हमारा क्रेडिट वाउचर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, सॉरी इंट्रोडक्शन कह रही हूँ, टॉप पे क्या लिखा हुआ है, सबसे हेड पे ये लिखा है इन्होंने इंट्रोडक्शन मतलब नाम वगैरह और उसका एड्रेस 81 चिंतमोनी दास लेन कोलकाता 700009, ये वहाँ का एड्रेस है, ये पिन कोड होगा। उसके बाद वाउचर नंबर है, राइट साइड पे देखिए डेट है, उसके नीचे क्या गिवन है, हमारी अमाउंट गिवन है। उसके बाद अकाउंटेंट जिसने प्रिपेयर किया है, लेफ्ट साइड पे आ जाइए, देखिए ऑथराइज सिग्नेटरी है, उसके ऊपर क्या है, हमारी एंट्री है जो कि क्या है, इंटरेस्ट हमारे पास रिसीव हो रहा है 1000 रुपए, बीइंग द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। उसके बाद इन्होंने सपोर्टिंग क्या लिखा है, सपोर्टिंग वाउचर क्या है हमारा, वाइड बिल नंबर 458, तो इसलिए सिंगल एंट्री करिए, अगर ये नहीं गिवन होता नीचे तो फिर डबल एंट्री करनी पड़ती हमें। क्लियर? चलिए अब हम करेंगे जो एक तो हमने किया ना कैश की, क्या है हमारे कैश वाउचर्स हैं, अब हम करेंगे नॉन कैश वाउचर्स। चलिए नॉन कैश वाउचर की बात करेंगे। अब नॉन कैश वाउचर, इससे तो क्लियर ही हो रहा है ना, नॉन कैश मींस कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, फिर क्या होगा, उधार पे लिया होगा सामान, ठीक है, हमने लिया होगा या हमने बेचा होगा उधार पे। चलो डेफिनेशन करते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या कहती है, नॉन कैश को और क्या कहते हैं, ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। दीज आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, जहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। दीज वाउचर्स आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल क्या है नॉन कैश वाउचर के, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, देखो सामान बेचा गया है किस पे, क्रेडिट पे, सेल हो रही है, बेच रहे हैं, फिक्स्ड एसेट को बेच रहे हैं हम किस पे, उधार पे। राइट ऑफ कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन, बैड डेट। बैड डेट पता है आपको क्या होते हैं, देखो जो डेटर्स होते हैं ना हमारे, छोटा सा थोड़ा कॉन्सेप्ट, वैसे तो बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी छोटा सा करके बता देती हूँ तुम्हें। डेटर होते हैं ना, डेटर कौन होते हैं, जिन्होंने हमें पैसे देने होते हैं, हमसे कर्जा लिया होता है, ठीक है। कई बार ना उनका दिवाला निकल जाता है, पता है दिवाला निकलना क्या होता है, सुना है, बैंक करप्ट हो जाना, बैंक करप्ट हो गया, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अब ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके बड़े बड़े खर्चे होते हैं, ठीक है, और समटाइम्स क्या उन्होंने उधार इतना इतना ले रखा होता है, समटाइम्स क्या हो जाता है ये ना पेमेंट दे नहीं पाते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं ये, और उससे क्या हो जाता है कि बैंक जैसे जहाँ से जिन्होंने सपोज बैंक से ना इन्होंने बहुत बहुत उधार ले रखा होता है और उतार नहीं पाते, तो क्या करता है बैंक जाके ना इनका सब कुछ जब्त कर लेता है। पैसे तो दे नहीं सकते तो इनका जैसे जो भी समटाइम्स तो घर 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 भी इनका जब्त कर लिया जाता है, बाकी फैक्ट्री सील कर देते हैं, जहाँ से मतलब उन चीज़ों को बेच के ना फिर जितना भी पैसा मिलता है उससे ही अपना फिर लोन पूरा करती है जो बैंक है। तो वो क्या है, बैंकरप्सी की, बैंकरप्ट होगी सपोज कंपनी। अब अगर कोई कंपनी होगी है बैंकरप्ट, उसने हमसे भी 2-4 हज़ार रुपए ले रखे थे, 2-4 लाख रुपए कह लो ले रखे थे, ठीक है ना, तो अब वो बैंकरप्ट ही होगी है, वो बैंक के पैसे नहीं दे पा रहे तो हमारे पैसे कहाँ से देंगे, तो वो जो पेमेंट होती है ना जो हमने लेनी होती है उसको हम फिर बैड डेट कह देते हैं कि इसकी उम्मीद नहीं है अब ये मिलेंगे, वो बैड डेट हो जाते हैं हमारे, घाटा में लॉस हो जाता है वो एक तरह से, ठीक है। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन मीन्स, डेप्रिसिएशन पता है क्या होती है, डेप्रिसिएशन होती है, देखो अब सपोज एक व्हीकल है, एक्टिवा ले लो, अब आज नई एक्टिवा ली है तो उसकी जो वैल्यू है वो तो सबसे ज़्यादा मतलब लाइक बिल्कुल फ्रेश है एक्टिवा, अगर 70-80 हज़ार की ली है तो उसकी वैल्यू पहले दिन उतनी ही होगी, ठीक है ना। उसके बाद आप उसको अगर हफ्ते बाद भी अगर आप बेच रहे हो ना उस एक्टिवा को तो वो 70-80 हज़ार की नहीं बिकेगी भाई, 60-50 इतने की बिकेगी वो। क्यों? क्योंकि आपने उसको यूज़ कर लिया, चलाई है ना वो, अगर नहीं भी चलाई होगी भाई तब भी नहीं बिकेगी वो, क्योंकि एक बार जो खरीद ली ना चीज़ तो वो क्या है, वो डेप्रिशिएट करने लग जाती है। अब हमने मैंने ली मेरी एक्टिवा को ना 10 साल हो गए लिए हुए, ठीक है। अब 10 साल बाद क्या वो पहले जैसी होगी, नहीं ना, हर साल वो डेप्रिशिएट होती रही, मतलब उसकी कीमत भी कम होती रही और वो क्या होती रही, घिसती भी गई, ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी किस में आती हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में आती हैं, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, इसका वो दिखाती हूँ तुम्हें मैं वाउचर, इससे पहले कंटेंट बता देती हूँ। कंटेंट सेम ही है, सेम कंटेंट है इसके भी, ठीक है ना। कंटेंट क्या है, एड्रेस होगा, नेम होगा पार्टी का, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द वाउचर, वाउचर नंबर होगा, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन होगी, हेड्स होगा अकाउंट का, ठीक है। हेड्स ऑफ अकाउंट मीन्स वही हेडिंग, कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, सिग्नेचर होगा जो प्रिपेयर कर रहा है, ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, छोटी सी नरेशन होगी, और सपोर्टिंग वाउचर, सपोर्टिंग वाउचर,
ओके चलो वाउचर भी दिखा देती हूँ। हो देखो ये है हमारा नॉन कैश या फिर ट्रांसफर वाउचर। इसमें क्या है, सबसे पहले तो एज यूजुअल नेम दिया हुआ है और उसके बाद एड्रेस दे रखा है हमारा, ठीक है ना, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से भी हमने लिया है। उसके बाद हमारा वाउचर नंबर दिया है, डेट गिवन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, दोनों अकाउंट लिख रखे हैं। क्यों? क्योंकि भाई कैश पेमेंट नहीं ना हो रही है कि हम एक बार कैश लिख के ठीक है हो गया काम निपट गया खत्म। यहाँ पे हमें ज़रूरी है दोनों के दोनों अकाउंट करने, क्योंकि हमने उधार पे लिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले प्लांट क्या है, प्लांट हमने परचेज किया है तो अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद कहाँ से लिया हमने, रत्ना से लिया है, रत्ना अकाउंट उसको क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्लांट हमने परचेज किया है, जो कि किस पे परचेज किया है, हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, ठीक है। उसके बाद इसीलिए हमने दोनों की दोनों हमने पे वो लिखी है, अमाउंट लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट की दोनों लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो क्रेडिट पे है हमारा। उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी, उसके बाद अकाउंटेंट। क्लियर है? देखो अगर कैश में होता ना हमारी पेमेंट तो फिर हम नहीं, कैश वाली पेमेंट होती तो फिर हम डेबिट या फिर क्रेडिट उसमें ही करते, ठीक है ना। जो हमारा डेबिट है और हमारा क्रेडिट वाउचर्स हैं हम उनमें करते हैं, अगर हमारा कैश इन्वॉल्व हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तो कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना, यहाँ पे तो हमने उधार पे लिया है, तो इसलिए हम लोग दोनों के दोनों अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट करेंगे कि किसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है इसमें, ठीक है। चलो देखो क्या टाइप्स है दो, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर और इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर, ये किसकी टाइप्स हैं? ये नॉन कैश मेमो की टाइप्स हैं, नॉन कैश वाउचर की टाइप्स हैं, सॉरी, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहली क्या है, एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर। एक्सटर्नल मीन्स कुछ भी बाहर ला, एक्सटर्नल होता है बाहर से, इंटरनल होता है अंदर से। एक्सटर्नल मीन्स बाहर, मीन्स कि कोई प्रिपेयर कर रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है और वही प्रिपेयर कर रही है। देखो दो पार्टीज हैं, एक तो हम हैं जो परचेज कर रहे हैं, एक कोई फैक्ट्री वाले हैं जो कि बेच रही हैं, ठीक है ना। दो पार्टीज इन्वॉल्व हुई ना। अब समटाइम्स ना एक बीच में कोई ब्रोकर आ जाता है, कोई सेलर, कोई कमीशन खाने वाले आ जाते हैं, जैसे कि हम आपको सही रेट में बिकवाएंगे, ठीक है ना। तो ये वो है, थर्ड पार्टीज हैं, मतलब दो जनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व हो रही है ना ट्रांजेक्शन के बीच में, तो वो क्या वही प्रिपेयर करती है एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर। जैसे डेबिट नोट, हमने किसी ने हमें पैसे देने हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने किसी एक बंदे के द्वारा हमें डेबिट नोट दिया लिखकर, ठीक है ना। तो वो क्या है कि ये पेमेंट हम लोग इस तारीख को इतने समय पर कर देंगे, तो वो तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो रहा है, वो एक्सटर्नल वाउचर प्रिपेयर करेगा। क्रेडिट हमने किसी को दिया आगे देने के लिए। परचेज करिए, कोई इन्वॉइस रिसीविंग सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है ना, कोई चीज़ें हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो वो बीच में कौन आया है, कोई सप्लायर आ गया है जो कि वो फैक्ट्री और हमारे बीच में है, ठीक है। और उसके बाद कैश मेमो, ये क्या है, जब सेल करते हैं ना हम लोग तो तब कैश मेमो तैयार करते हैं, तो उसके सेल के टाइम पे कोई बीच में आ गया है दो पार्टीज़ के, मींस थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व होती है वही थर्ड पार्टी प्रिपेयर करती है इसको, एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स को, ये याद रखना बस तुम, ठीक है। चलो आगे क्या है, इंटरनल। अब इंटरनल की बात कर लेते हैं। इंटरनल कौन सा है, जो इट these vouchers are prepared by the internal staff on behalf of the firm which are accepted by the third party for the transaction so happened। अब ये क्या है, ये किससे प्रिपेयर किया, हम अंदर के स्टाफ से प्रिपेयर किया जाता है, कंपनी का, फर्म का इंटरनल स्टाफ ही प्रिपेयर करता है। बस फर्क क्या है, ऑन बिहाफ, वो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे प्रिपेयर करता है इंटरनल स्टाफ। क्लियर है? वो क्या था एक्सटर्नल की थर्ड पार्टी खुद ही प्रिपेयर करेगी। यहाँ पे क्या है इंटरनल में कि इंटरनल स्टाफ है फर्म का, वो खुद प्रिपेयर करता है, किसके बिहाफ पे, थर्ड पार्टी के बिहाफ पे होगी दोनों थर्ड पार्टी। वहां पे थर्ड पार्टी खुद कर रही है, यहाँ पे थर्ड पार्टी के बिहाफ में इंटरनल स्टाफ प्रिपेयर कर रहा है। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। अब ये देखो, ये क्या है कि काउंटर फॉइल, पता है आप लोगों को क्या होता है? काउंटर फॉइल का मतलब होता है कि ये ना वो रखा होता है, प्रूफ की तरह पर रखा होता है, रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड इज द राइट वर्ड फॉर दिस। रिकॉर्ड है ये एक तरह का कि मतलब कुछ भी दिया है, कोई पेमेंट हो रही है तो उसका एक रिकॉर्ड होता है, काउंटर फॉइल कहते हैं उसको, ठीक है। चाहे वो चेक है, चाहे वो रिसीट है, चाहे वो टिकट है, उसका एक पार्ट है जिसको रिकॉर्ड के रिकॉर्ड की तरह रखते हैं, ठीक है।
सबसे पहले क्या है, चलान फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं, है ना, बैंक के द्वारा, तो एक चलान होता है ना, चलान की कॉपी होती है ना जो रखी जाती है, ये वो है रिकॉर्ड। उसके बाद काउंटर फॉइल ऑफ पेइंग स्लिप व्हेन मनी डिपॉजिट। देखो जब हम मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो एक स्लिप होती है ना, वो भी रखते हैं ना बैंक वाले भी, ठीक है, तो वो है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो मेन क्या है, इंटरनल क्या है, इंटरनल्स वाउचर्स कौन से हैं, इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर, जिसमें कि जो हमारी थर्ड पार्टी है उसके बिहाफ पे कौन तैयार करेगा, इंटरनल स्टाफ प्रिपेयर करेगा। ओके, ये देख लो एक वाउचर, सपोर्टिंग वाउचर, स्टेशनरी की रिसीट है ये, सबसे पहले कृष्णा स्टोर्स की है, और ये एड्रेस है कृष्णा स्टोर्स का, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, क्वांटिटी कितनी ली है, रेट है, और टोटल अमाउंट दे रखी है, ठीक है, सिग्नेचर यहाँ पे दे रखे हैं, सीरियल नंबर। सबसे पहले क्या है, 5 कॉपी ली है, बाइंडिंग खाता, दैट इज 5, और 20 रुपीज़ है उसका रेट पर का, एक ईच का रेट, तो 100 बन गया। 1 डजन बॉल पेन लिए हैं, 1 डजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 12 होते हैं, हाँ, तो 1 डजन में बॉल पेन लिए हैं, ठीक है, वो 1 डजन का ही प्राइस गिवन है इन्होंने 60 रुपये, तो वो है 60। 100 पीसेज एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर, तो ये कुछ उन्होंने खरीदे थे 100 पेपर, 1 रुपये का एक है, तो 100 हो गया, तो टोटल कितना है, 260 बन गया, ठीक है, क्लियर है। चलो चलो, इससे होता है हमारा सेशन ख़त्म। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले ख़त्म करने से पहले, हाँ, आप लोगों का डाउट था ना, वो कौन सा था, आउट स्टेशन चेक का, चलो वो मैं देखो, आउट स्टेशन चेक पता है क्या होता है, आउट स्टेशन चेक होता है जो कि इशू हुआ कहीं पे और इन कैश करवा रहे हैं कहीं और, समझो। आउट स्टेशन चेक कौन सा, आउटस्टैंडिंग चेक नहीं है ये कि उसकी पेमेंट या उसको इन कैश नहीं करवाया अभी, वो अलग चीज़ थी कि इशू कर दिया लेकिन उसको क्या नहीं हुआ, वो इन कैश नहीं हुआ, वो आउटस्टैंडिंग था। ये है आउट स्टेशन, स्टेशन अलग है, आउट ऑफ स्टेशन, इससे समझो, आउट ऑफ स्टेशन कि की इशू कहीं पे हुआ, इन कैश कहीं पे कराया। अब देखो सपोज J&K बैंक ले लेते हैं हम लोग। अब J&K बैंक, ये तो नहीं है कि बहुत सारे बैंक हैं एक सिटी में, जैसे SBI की इतनी ब्रांचेस हैं, है ना, और बैंक्स हैं जिनकी बहुत बहुत ब्रांचेस हैं। ये एक ऐसा बैंक है, मतलब लाइक है लेकिन कम है, ठीक है ना। तो अब सपोज J&K से मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, ठीक है ना, 1 लाख रुपए उस चेक दिए, ठीक है, 1 लाख का चेक काट के दिया उसमें JK बैंक का। तो मैं हूँ सपोज पंजाब की, ठीक है ना, मैं पंजाब में हूँ। अब मुझे अगर मैं पंजाब में रहती हूँ तो अब मुझे पंजाब में देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है J&K बैंक, ठीक है ना। तो सपोज पटियाला में है J&K बैंक, लुधियाना में है, चंडीगढ़ में है, मोहाली में, तो मैंने कहीं से भी पंजाब में, चंडीगढ़ से मैंने इन कैश करवा लिया वो चेक, ठीक है। तो वो कौन सा चेक हुआ, वो आउट स्टेशन चेक हुआ। इशू कहाँ से हुआ, वो जम्मू कश्मीर से हुआ वो चेक, और मैंने कैश कहाँ पे कराया, चंडीगढ़ में इन कैश करवाया, ठीक है। दैट इज नोन एज आउट स्टेशन चेक, सिंपल। और कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए करिए, और मैं आपकी सारी डाउट्स ऐसे ही क्लियर कर दिया करूँगी, ठीक है। और कुछ बोल रहे थे कि अब तो न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा तो मैम कहाँ से करेंगे, वो तो नहीं करेंगे, पर ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम हियर जस्ट टू हेल्प यू पीपल ओनली, ओके। सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल व्हेन एवर यू विल नीड मी। तो कभी भी आपको कोई भी टॉपिक की लाइक समझ में नहीं है, कुछ कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट में बेझिझक बताइए, मैं हेल्प करूँगी आप लोगों की, ठीक है। चलो ओके, आज का सेशन इतना ही। सो आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल। अब तो बहुत अच्छा मौका है, हम लोग सब घर में हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वी ऑल आर फ्री, और अब हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रिपेयर कीजिए और जल्दी जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।